शुक्ला कैसो हम है बुंदेलखंड में, तो बोली इनके ही बोले हैं कि का है बुंदेलखंड की राजनीति। ऐसे तो इन सूखा पड़त है, पानी नहीं है, हालांकि हम तो जमुना जी में है और जमुना जी अभी तो शांत दिखाई दे रही, लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में खूब भरी आती, ऊपर तक पहुंच गई थी और ऊपर लोगन को रहना मुश्किल होएगा। तो लेकिन अब बुंदेलखंड में आए हैं, बुंदेलखंड में जा जाने हैं कि भले ही इन सूखा पड़त है लेकिन इन राजनीति के लिए धरती उर्वक बहुत है, यानी कि जो राजनेता आत है बाय हिंद से सत्ता हासिल होत है। 19 सीटें हैं बुंदेलखंड में। अब 19 सीटन पे का है राजनीतिक समीकरण। सबसे पहले हम जालौन आए हैं, तो जालौन आए के हम फूलन देवी के गांव भी जाए हैं, उन्हें पूछे हैं, कुछ राजनेता हमारे संगे जुड़े हैं, बिन से पूछे हैं कि काय भैया बुंदेलखंड हमेशा आत हो दावे करके चले जात, इन कछु दियो कि नहीं दियो। तो ये बुंदेलखंड की भाषा थी जिसमें मैं आपसे बात कर रही थी। अब हम किनारे पे पहुंचेंगे। वोट यात्रा में हम नदियों का सफर कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन पर भी सियासत हुई है। यमुना जी बीते 5 सालों में कितनी साफ हो पाई ये जानने की कोशिश करेंगे। चंबल का इलाका है, कटान वाला इलाका भी है, जैसे जैसे बहाव बढ़ता है तो ये पूरा इलाका कटान में आ जाता है। तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जालौन अखिलेश यादव भी आए थे, फूलन देवी की मां से मिले थे, वादे किए थे, दावे किए थे। उन वादों और दावों में सच्चाई कितनी है ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे मल्लाह मुझे किनारा लेकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ और नाव नहीं चल रही हैं, तो हम तो नाव में सवार हुए लेकिन किनारे हमें हमारा मल्लाह लगा रहा है। अब ये राजनीति में किसको किनारे लगाते हैं वो भी हमें देखना होगा। तो चलिए मेरे साथ आज बोट यात्रा में यमुना जी के किनारे चलते हैं। सबसे पहले जालौन चलेंगे और उन जाने का क्या है बुंदेलखंड की जनता। तो चलिए किनारे पर हम आ रहे हैं और किनारे पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहते हैं बुंदेलखंड के लोग? हमने पूर्वांचल में वोट यात्रा की, गंगा के किनारे का वोटर क्या कहता है। अब हम कह रहे हैं कि यमुना के किनारे का वोटर क्या कहता है वो जानने की कोशिश करेंगे। यमुना जी को लेकर राजनीति हुई, भैया बहुत हमारी जो नाव है इसको ले खाए रही, हमें डर लग रहा हो। अब हम उतर जाएं न, तभी सबर मिली है। चलो उतर तो गए पार, अब यहाँ की जनता किसे पार लगाती है। कुछ यहाँ पर राजनेता भी हमारे साथ हैं क्योंकि घाट तो हमें बहुत साफ नहीं दिखाई दिया, ये स्थिति है। अब इनसे ये जानेंगे कि आखिर क्यों। हमारे साथ में टोपी वाले भी हैं, लाल टोपी को लेकर बहुत सियासत है भाई, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। बीजेपी के भी हैं और हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं, सब बीजेपी से ही है। तो कांग्रेस से भी थे हमारे साथ, ये कांग्रेस से हैं। चलिए कुछ लोग भी हैं और आम लोग भी हैं, ये सब आप लोग यही रहते हैं। थोड़ा थोड़ा इधर आ जाए आप लोग। चलिए जानते हैं इनसे कि आखिर क्यों बुंदेलखंड सूखाग्रस्त इलाका जरूर है लेकिन राजनीति के लिए बहुत उर्वरक है। कहे तुम्हारे नेता आए थे, कह रहे थे कि हम जू करे हैं जालौन के लिए, बू करे हैं, लेकिन अबे तक तो कछु दिखो नहीं है। अगर आप सही नजर से देखेंगी, अभी तो आप कालपी बुंदेलखंड प्रवेश द्वार में आई है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी तो आपको माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के काम लगातार दिखेंगे। जैसा कि ये यमुना नदी है, 2014 में गंगा मैया को और यमुना मैया को जिन्होंने माँ कहा था, जिन्होंने माता कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है और गंगा की अगर सफाई नहीं हो पाई तो मैं समाधि ले लूंगी, एक नेता भाजपा की है उन्होंने कहा था। यमुना जी की बात करिए। लेकिन यमुना जी की भी बात कर रहा हूँ, यमुना कितनी गंदी है आप देख सकती है। दूसरा, जब आप आगे बढ़ेंगी तो इस बुंदेलखंड में जालौन जिले को जोड़ने वाले 19 पुल नदियों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव ने बनाए हैं। दिखा भी देंगे तस्वीर। और इधर आ जाइए। अखिलेश जी ने 19 पुल बनाए हैं जो कि यहाँ की जनता के लिए है, जो जालौन को जोड़ते हैं दूसरे जिलों से। दूसरा, आप जब आगे बढ़ेंगी कदौरा की तरफ बढ़ेंगी तो विश्व की सबसे, मतलब आप कह रहे हैं जालौन में जितना हुआ सब लाल टोपी वालों ने किया। आप बता दीजिए। ये तो कह रहे हैं भैया कि बुंदेलखंड में जितना कर पाए सब नेताजी कर पाए, तुम नहीं कछु कर पाए। अरे हमारे जो महाराज जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जो है पूरे देश को देख रहे हैं, विश्व को देख रहे हैं। हमारे मोदी जी, योगी जी, और उनकी योजनाएं इतनी अच्छी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया। बुंदेलखंड की बात करो। बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में हमारे विधायक जी नरेंद्र सिंह पाल जो जादौन जी हैं विधायक, उन्होंने हमको ये ब्रिज दिया है, बहुत बड़ा ब्रिज दिया है जो कोई सरकार नहीं दे पाई है। पिछले 15 सालों से यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, न जाने कितने लोग मरते हैं। ये मौत के जाम से हम लोगों को निजात दिलाया हमारे विधायक। कालपी में चले जाओ जहाँ फूलन देवी को घर है, कितो काम भाव
आप अपनी भाषा में बोलो भैया, कितना काम हुआ? आप किस क्षेत्र में काम जानना चाहती है, फिर हम बताते हम बुंदेलखंड में जानना चाहते हैं। खंड के किस सेक्टर में आप जालौन में, जालौन की जानेंगे, कालपी का जानेंगे, उरई का जानेंगे। आप किस विषय पे जानना चाहती है, अरे किस सब सेक्टर विषय में? पे बताइए अगर भाई। आप ये जीर्णोद्धार के विषय में जानना हाँ, तो चाहती घाट की हालत देख लीजिए, कौन सी घाट की हालत बहुत खूबसूरत हमको दिखाई दे मैं रही है। बताता हूँ, ऐसा है ये ऐसी बाढ़ें सैकड़ों साल में एक आध बार ही आती है, जैसी इस बार आई है। ऐसी बाढ़ आई है? आप लोग इधर आके हाँ। बताइए, बाढ़ थी? बाढ़ की स्थिति थी? बाढ़ कैसी आई? है? बाहर खतरे में चल रही थी। पहले ये घाट आज से पहले भी ऐसे ही थे या अभी भी ऐसे ही था। ऐसे ही थे? साफ सफाई की कोई ऐसी कोई व्यवस्था? ज्यादा जाते थे, फिर बनवाए जाते थे। अभी बाढ़ में फिर उखड़ गए, अभी कोई नहीं नहीं, सुनवाई सिर्फ बाढ़ में है कि सरकारों में बदले या नहीं बदले? नहीं। वो जैसे ही तैसे है, जब से जैसे ही थे, जैसे ही ले लीजिए, क्या मैडम? आपके सामने ही आप है। देखिए यहाँ पे केवल एक पीला घाट की ही बात मत करिए। इस क्षेत्र में जैसी बाढ़ इस बार आई है, पूरे क्षेत्र में आई है, और उस बाढ़ के आने के बाद हमेशा ऐसा होता है, छोटी मोटी बाढ़ आती है, रिपेयरिंग हो जाती है। इस बार बाढ़ बहुत ज्यादा आई, इतनी ज्यादा आई कि इतने जल्दी इसको इतने जल्दी इसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप जानना चाहती हैं, मैं विकास की बात करता हूँ, अगर जीर्णोद्धार की भी बात करता हूँ। मैडम जी, मैं सभासद हूँ यहाँ से, मैं भारतीय जनता पार्टी सभासद हूँ। यहाँ विकास कार्य की बात करें तो 45 लाख रुपए का भी ये मंदिर बनाया था। 45 लाख रुपए से यहाँ पे घाट बनाया गया। कटान में जा रहा है सारा का सारा। आप सुनिए, तो यहाँ इतनी कस के बाढ़ आती है कि खतरे, ये पुल तो छूती है। उसका भी तो कोई तोड़ निकाला जाएगा बीजेपी। और तो चलिए नाव में चले, थोड़ा सा वहाँ बैठ के बात कर ले तो हमारा बोट यात्रा हो जाएगा। तो चलिए बोट यात्रा में है, और बोट यात्रा में देखो हम भीग तक गए हैं। ये यमुना जी के हाल हैं कि यहाँ बोट तक नहीं है, यहाँ घाट की स्थिति ये है। नेताजी बैठे हुए हैं साथ में, कह रहे हैं बहुत कुछ किया है। अब इनसे जान ले कि कितो कर दो कि हम गिर तक गए, हम यहाँ संभाल तक नहीं पाए, ये स्थिति है। तो बताइए अब जालौन कुछ आके कर पाएंगे कि नहीं कर देखिए पाएंगे? ऐसा है मैडम, जब आप यहाँ से कदौरा की तरफ बढ़ेंगी तो विश्व की एशिया की सबसे खराब सड़क थी, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाई थी। इसके बाद जब उरई पहुंचेंगी तो आपको एक खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई देगी। अरे सब कुछ तो तुमने बनवाए दिया। उरई का मेडिकल कॉलेज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनवाया है। इसके बाद जब आप वो मेडिकल कॉलेज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी में, थोड़ा जोर से बोलो, माइक दूर है। बहुजन समाजवादी पार्टी में मायावती जी ने उसका इनॉग्रेशन तो किया। आप बीजेपी साइड से हैं कि वैसे? बीजेपी साइड से, लेकिन सही ये देखो, इसे कहते हैं सच बोलना। कह रहे हैं बहन जी ने कराया। लो आपके आके कह रहे हैं बहन जी ने कराया है काम। नहीं कराया था, बहन जी ने अपनी सरकार में कराया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बहन जी इनकी बी टीम है, इसलिए ये ऐसा भी है? आपकी भी तो बी टीम रही है। हाँ, आधिकारिक तौर पे तो आप ही की बी टीम नहीं है। आप अगर इन नौजवानों से पूछ लेंगी तो इन नौजवानों में जितने खड़े हैं 8-10 के पास लैपटॉप जरूर होगा। आज भी लैपटॉप वो चल रहा होगा जिससे ये आगे बढ़ सकते हैं। इसे छोड़ो, आप बुंदेलखंड की बताओ भाई। बुंदेलखंड में जब इतना सब आप लोग भी कर रहे हो, आप भी कर रहे सूखा हो, पड़ा। जालौन में क्यों नहीं कर पाए? आज भी जालौन बाकी बुंदेलखंड के इलाकों से पिछड़ा। झांसी तो फिर भी डेवलप है, जालौन कितना डेवलप हो गया? जालौन को जो भी डेवलप किया समाजवादी सरकार ने किया है, चाहे नेताजी की सरकार रही हो, तब कालपी में सरकारी अभी अस्पताल बनवाया। मैं माधवगढ़ जा रही थी। माधवगढ़ था या कालपी था, याद नहीं आ रहा है, शायद कालपी था। तब एक जाते हैं तो एक पुल मिलता है, वो डूब गया था कालपी। जब फूलन देवी गांव की तरफ जाएंगे वहाँ पुल नहीं था, वो अभी पुल बना है। तब फिर कैसे बना आपकी सरकार में? वो पुल की जो आपके वो किनारे हैं, वो किनारे कट चुके हैं, उस पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इस भाजपा सरकार। अच्छा, तो आप लोगों ने बनवाया नहीं भ्रष्टाचार? नहीं, हम लोगों ने तो बनवाने का मौका नहीं मिला। जब तक सरकार चली गई, वो पास हो चुका था, समाजवादी सरकार में पास हुआ, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया वो पुल। आप बताइए, छोटे मोटे पुल तो बन गए, लेकिन क्यों यहाँ पर हमेशा बाढ़ की नौबत आ जाती है? आप लोग इसका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। हालत ये, घाट की हालत देखिए। यमुना जी की पूजा होती है, यहाँ तो कोई मुझे ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है। आप बताइए, आप नहीं बोलेंगे? हाँ, ऐसा है मैडम कि ये जो इस तरीके की बाढ़ जो आई है, इस तरीके की बाढ़ हमेशा नहीं आती। सैकड़ों साल बाद ऐसी बाढ़ आई है। हमेशा थोड़ी बहुत बाढ़ आती है तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। इस बार बाढ़ इतनी ज्यादा आई कि इसको इतने जल्दी रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और कार्य योजना में चल रहा है, और हमारे माननीय विधायक जी नगर पालिका से बात करके, चूंकि ये नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये जगह, तो उनसे बात की है, उनको लिखित रूप में दिया भी है। कालपी के विधायक की हम पूछ रहे थे कितना आते हैं और जाते हैं। आते हैं ना मैडम? हमें तो ऐसा नहीं। मैडम आप यहाँ नहीं रहते, हम लोग रहते हैं यहाँ पर। तो बताता हूँ, ये जो आप नदी के घाट के बारे में बात कर रही हैं, हमारे पूरे जिला जालौन से 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं प्रस्तावित थे इसी गवर्नमेंट में, जिसमें एक प्रोजेक्ट हमारा पास हो गया है जो पचनदा में। मल्ला से पूछ ले, मल्ला और सच्चे बताएगा। मल्ला है? नहीं, मल्ला उनको है ना, नीचे बैठे जरा। ये बताइए कि
ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ तो नाव तक मिलना दूभर हो गया है और यहाँ घाट नहीं बने हैं। कब से नहीं बने? इसी सरकार में कब से नहीं? बहुत साल हो गए नहीं बनता, ऐसे ही झाड़ू तक नहीं लगती है घाट में। हाँ। यार 45 लाख रुपए का वो बना है, नगर पालिका ने नहीं बनवाया है। ये मंदिर बना है। 7 घाट है, 7 घाट है इधर, ऐसे ही सब घाट ऐसे ही छोड़े, सब ऐसे ही घाट लगा। इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, इधर आके बताओ, इधर आके, उधर से सुनाई नहीं देगा। देखिए भाई, ये स्थिति है। आप इधर आके बताओ महाराज, चले आओ, इधर चले आओ, जा सुन लेंगे। तो देख लो, अब तुम्हारे सामने है। डबल इंजन की सरकार है, जो गंगा के नाम पे, यमुना के नाम पे जो लोगों ने वोट लिया है, आज उन्होंने यमुना के लिए क्या किया, गंगा के लिए क्या किया है? सिर्फ वोटों के समय गंगा मैया याद आती है, वोट के समय याद आती है। जितने भी हमारी प्रोजेक्ट बहुत कर रही है, कहने से बहुत नहीं होता है। अरे हम लोग दीपोत्सव से यहाँ का क्या होगा? मेरी बात सुनिए, मैं प्रोजेक्ट बताता हूँ। यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक सूर्य मंदिर पड़ता है। यह सूर्य मंदिर जो है पूरे भारतवर्ष में एकमात्र 2 सूर्य मंदिर है। कोणार्क में है, कोणार्क में। मैडम क्या कह रहे थे आप कि सही नहीं कह रहे हैं? मैडम जी, जैसे 45-50 लाख या 1 लाख कहीं लगता है तो वो दिखता तो है कि वो भी चला जाता है। बह गया क्या? बह गया? नहीं तो अरे मैडम लगा हो तब। एक गेट नहीं है, हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लाखों श्रद्धालु औरतें नहाने आती है। हाँ, यहाँ पे अभी 14 पुरई से कानपुर देहात से एक गेट नहीं है कि कपड़ा वो चेंज कर सके। नरसिंह टीला है, ये कंडीशन है। लेकिन आप चलकर आई हैं, जिस सड़क पे आप घाट तक आई हैं, वो सड़क भी समाजवादी सरकार में बनी। हाँ, सड़क नहीं जो है वो कैसी बात कर रहे हैं? अभी नगर पालिका द्वारा ये सड़क डाली गई है, इसी बार डाली गई है, 1 साल नहीं हुआ सड़क डाली। लेकिन अगर झूठ को सच बनाओ तो बेकार। तो चलिए, नाव की देख ली आपने हालत, ये स्थिति है घाट की। ठीक है, अब हम आपको आगे ले चलते हैं, वहाँ भी बातचीत करेंगे। ये लोग भी साथ चलेंगे, हम लोग भी साथ हैं, वो भी चलेंगे, और घाट की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हकीकत कैमरा बयां करता है तो क्या स्थिति है वो आपको दिखा देते हैं कि देखिए, जब बोट में बैठने चले तब ये हालत हो गई है। तो आगे घाट की आप हालत देख लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। ये देखिए, ये हिचकोले खाती घाट की हालत है, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। वहाँ सरकारें कुछ ऐसा खास काम नहीं कर पाई है। तो आगे क्या होगा, तो चलिए, और कुछ लोग हैं। ये घाट की तस्वीर में मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये कटान में इलाका आ चुका है पूरा का पूरा। घाट की ये तस्वीर है, जहां मकर संक्रांति पर, कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगता है। ये तस्वीर है। और बुंदेलखंड आखिर क्यों उपेक्षित है हर सरकार में, ये जानने की कोशिश है। आम लोग जरा इधर आए, आप लोग, आप सबसे भी बात करेंगे क्योंकि आप लोग भी हकीकत। इधर आए, इधर आइए, इधर आइए। तो बोट से हम निकल आए हैं, और बोट यात्रा में जरूरी है कि हकीकत भी हम लोग जान लें कि आम लोग क्या कहते हैं। बाबा, काम वाम हुआ है? काम तो हमारी समझ में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है आपकी समझ में? आप बताइए। काम आपको दिख रहा है क्या हुआ है? नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, हमें तो दिख ही रहा है। हम आपसे ऐसा है कि ये घाट बहुत पुराने हैं, यहाँ पे जिस तरीके से इसका रखरखाव होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। वो रखरखाव नहीं हुआ। निश्चित तौर पे काम तो हुआ, लेकिन जो है उतनी गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ, जिससे जो है घाटों की स्थिति यहाँ पे बहुत खराब है। ये स्थिति है। किसी सरकार में नहीं हुआ या इसी सरकार में नहीं हो पा रहा है? सब कुछ सभी सरकारों में ऐसे ही चलता है। लेकिन बुंदेलखंड के नाम पे वोट तो सब बटोरते हैं कि हम यमुना जी साफ करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो कहीं नहीं पाता है। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। देख लीजिए, आप लोगों के सामने की स्थिति है। नहीं, ऐसा थोड़ी है कुछ। अब घाट के किनारे तो थोड़ी बहुत तो गंदगी होगी। थोड़ी बहुत तो गंदगी एक इशू घाट को लेके बना रहे हैं, लेकिन ये घाट को लेके बनाएंगे ना बोट यात्रा में, हम बोट पूछेंगे। किनारे पर जब जाएंगे, किनारा ही साफ नहीं होगा। आप भी आइए। हमारी गवर्नमेंट यूपी नगरी है मैडम, तब भी कुछ नहीं कर पाएगी। सुन तो लीजिए, ये जो घाट का मुद्दा है, ये राज्य सरकारों का, जो घाट से सड़कें जोड़ना, घाट तक लोगों को सहूलियत पहुंचाना, वो राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकार जो रही समाजवादी सरकार ने किया। लेकिन जो केंद्र का मुद्दा है, देखिए, हमारी सरकार 5 साल से, पुरानी सरकारों ने बहुत अच्छा कार्य किया, इस घाट को बहुत अच्छा बना दिया था गुणवत्ता पूर्वक। तो फिर इतने जल्दी यह कैसे खराब हो गया? यदि पुरानी अभी 5 साल पहले सरकार थी, अन्य दलों की थी, तो क्या उन्होंने, उनकी गुणवत्ता का कोई मानक नहीं है। उनके मानक ये है कि वो 5 साल के अंदर इस हालत में पहुंच जाए। अगर हमारे योगी जी या मोदी जी, एक मिनट मैडम बोले, यह चूंकि 5 साल पहले इतनी जर्जर हालत नहीं हुई थी इसकी, अभी बाढ़ बहुत ज्यादा आई है इस बार, इस वजह से इसकी ऐसी हालत है।
अभी हमारे योगी प्रोजेक्ट में है, ये हमारे क्षेत्र में प्रोजेक्ट में है। हमारे सरकार आएगी तब बनेगा। नहीं, सरकार तो अभी भी है मैडम। हम आपको नहीं, दोबारा आ बताना जाएगी। चाह रहे थे, हम आपको जल्दी बताना करो, चाह रहे थे जल्दी करो। दो प्रोजेक्ट हमारे जिले में, 1 मिनट बोल रहे हैं हाँ, हम, बोलो, बोलो, हटाइएगा मत। 2 प्रोजेक्ट हमारे जिले में बहुत बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रस्तावित रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट में स्वीकृत होकर उसकी धनराशि भी आ चुकी है, जो पचनदा में काम चल रहा है, बैराज वगैरह बनाया जा रहा है। एक यहाँ पर रिवर फ्रंट के लिए भी कार्य योजना जो है गई है, वो प्रस्तावित है, उसके लिए भी फंड आने वाला है। तो जब ये फंड हमारा प्रस्तावित हो जाएगा तो यहाँ पर पूरा रिवर फ्रंट बनेगा, जिससे नगर की सुंदरता और घाटों की सुंदरता बढ़ेगी। चलिए उम्मीद करते हैं अगले 5 साल नहीं, में हो नहीं, जाएगा। नहीं, अभी तक तो नहीं हो पाया। बहरहाल वो तो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। चलिए, नाव से शुरुआत की थी, अरे मल्ला तो चले गए हैं, लेकिन दूसरी नाव बुलाकर अब हम झांसी जाएंगे, क्योंकि यमुना जी से अब झांसी हम जाएंगे। और झांसी में यमुना जी क्या स्थिति है, बोट यात्रा में यमुना जी किनारे का वोटर झांसी का क्या कहता है, कितने झांसी के घाट बदल पाए हैं। झांसी ऐतिहासिक मायनों में बहुत अहम हो जाती है, पौराणिक मायनों में भी अहम है, और वहां पर क्या स्थिति हो पाई है, बन पाई है, ये दिखाएंगे आपको। फिलहाल के लिए बोट यात्रा में जालौन से बस इतना ही।